विकसित तमिलनाडु बनाने में हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति की बड़ी भूमिका है। लेकिन यहां जो डीएमके सरकार है उसने हमारे यूथ को ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के हवाले कर दिया है। यहां माताएं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। मां बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बर्बाद होते देख रहे हैं। ड्रग्स माफिया स्कूल और कॉलेजों को टारगेट कर रहे हैं। नंबर आपने डीएमके को 2 बार क्लियर मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने तमिलनाडु की जनता का भरोसा तोड़ा। डीएमके ने वादे ढेर सारे किए, लेकिन काम 0 रहा। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और सीएमसी दोनों को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यहां बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय है। आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जिसे डेमोक्रेसी यार अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। डीएमके सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हजूरी में ही लगी हुई है। अगर किसी को डीएमके में आगे बढ़ना है तो उसके पास सिर्फ 3 या 4 रूट्स हैं। डायनेस्टी रूट, करप्शन रूट, एब्यूज विमेन रूट, एब्यूज अवर कल्चर रूट। और यही कारण है कि आज डीएमके में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको इस प्रकार के काम आते हैं। इसका नुकसान पूरे तमिलनाडु को हो रहा है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां कहां कितना करप्शन हो रहा है और करप्शन की ये कमाई किसकी जेब में जा रही है। बीते 11 वर्षों में एनडीए की केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। 2014 से पहले जब दिल्ली में डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, उस दौरान तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने सिर्फ डिवॉल्यूशन के माध्यम से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए हैं। ये कांग्रेस डीएमके उनकी जो गठबंधन वाली सरकार थी, केंद्र सरकार में वो जो करते थे उसकी तुलना में करीब 3 गुना अधिक दिया गया है। बीते 11 इयर्स में तमिलनाडु के लोगों के वेलफेयर के लिए सेंटर से करोड़ों रुपयों की मदद मिली है।
वरना कांग्रेस डीएमके एक गठबंधन के राज में तो गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के वेलफेयर के नाम पर सिर्फ घोटाले ही होते थे।